हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी मोना मैम और आज मैं करने वाली हूं डिफरेंशिएशन। अगर आप क्लास 12 में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ध्यान से देखो क्योंकि डिफरेंशिएशन, अगर आप सोच रहे हो कि डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझना है और डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप सिर्फ मेरे को 10 मिनट दो, मैं आपको गारंटी लेती हूँ आफ्टर 10 मिनट्स यू विल नॉट से कि दिस इज अ डिफिकल्ट चैप्टर। आपको डिफरेंशिएशन अगर आ गया ना तो वो इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, सेक्शन सी में भी आपके काम आएंगे, एओडी में भी आपका पूरा काम आएगा, आपके प्रोबेबिलिटी में भी है, इंटीग्रेशन आपसे बनने लगेगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, अगर आप थोड़ा फॉर्मूला है और आप अगर ये सीख लेते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक, ये सब में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड के आते हैं वो बहुत इजी है, मैं ही सॉल्व कर दूंगी आपके लिए। तो आप बस 10 मिनट दो और समझो। ओके, होता क्या है, कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको लर्न करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो आप इसको क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है, ये जो एन है ना, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं डी एक्स टू दी पावर 4, तो आप क्या करोगे, इसका डी बाई डी एक्स करना है ना, इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो आप क्या करोगे, ये 4 आगे आ जाएगा और एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन मतलब एक्स टू दी पावर 3, यही आंसर है। इसमें क्या दिक्कत हो गया, है ना। जब x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। क्यों होता है 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, वो पावर 1 जो है ना वो आगे आता है, तो 1 x और यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस 1, तो x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। समझे, तो ये आपका है पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, आपको बस इसको याद रख लेना है, आप एक पेपर में लिख लो। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो जहां जहां साइन एक्स रहेगा आपको बस कॉस एक्स लिख देना है। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। माइनस प्लस आप देख लेना कहीं भी अगर मे भी कुछ गलत हो जाए। फिर क्या होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अंडरस्टूड। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा, तो ये सीधा आप लिख दो 1/2 रूट एक्स। तो कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज दैट यू, ये आपको पूरा लर्न होना चाहिए, है ना, यू शुड लर्न दिस। फिर क्या होंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है ना। यही सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न होना चाहिए, बस इतना ही है। अब कॉन्सेप्ट समझो। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको u डॉट वी दे दिया है ना, u डॉट वी मतलब आपको ऐसा दे दिया x साइन x दे दिया, तो दो जगह साइन x है, दो जगह x है, दो जगह वेरिएबल है ना, तो इसको u डॉट वी बोलते हैं, है ना। दो जगह x है मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शन है, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो हो गया, तो हम लोग इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं। अंडरस्टूड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u, फिर डिफरेंशिएट v को करेंगे, फिर प्लस, फिर v को लिखेंगे, डिफरेंशिएट u को करेंगे। सिंपल। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, देखो x साइन x है ना, इसको करके दिखाते हैं। देखो पहले x को ऐसे लिख दिए dv, dv मतलब इसका डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x को ऐसे ही लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1, तो x cos x प्लस sin x, यही आ गया आपका। इसी तरीके से आएगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा, y इज इक्वल्स टू मान लेंगे, x से डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आया, u डॉट v। अब एक सेकंड आता है u बाई v,
मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आपका cos x दे दिया, तो ये u हो गया, ये v हो गया। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, v du माइनस u dv बाय v स्क्वायर। अंडरस्टूड। देखो कितना इजी है। पहले cos x को लिख देंगे, फिर x का करेंगे 1, फिर u x लिख देंगे, फिर v का करेंगे माइनस साइन x, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x। v का स्क्वायर है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप ये छोड़ दो, सब बोल रहे हैं मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स बहुत हार्ड है, फेल हो जाएंगे। नहीं फेल होंगे, आप अच्छे से समझिए एक एक चैप्टर। अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है ना, आपके पास 1 महीना है, 1 महीना बहुत होता है। आप अच्छे से एक एक चैप्टर को समझे। फिर आता है आपका चेन रूल। अब बोलेगा चेन रूल क्या होता है भाई? देखिए चेन रूल क्या होता है, सॉरी, चेन रूल में क्या होते हैं आपके, जैसे आपको ऐसा दे देगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे करके दे देंगे, इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स करने। तो आपको क्या करना है, पहले पावर का करना है ना, पहले x टू दी पावर n है। उसी तरीके से साइन स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, साइन पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब अब फिर साइन x का कर देंगे cos x, तो ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। समझे? पहले पावर का करते हैं, फिर उसके अंदर करते हैं। जैसे कि आपको दे देंगे tan क्यूब 2x, ऐसा दे देंगे, तो पहले होगा 3 tan स्क्वायर 2x। देखिए पावर आगे आ गया, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो गया, उसके बाद फिर 2x का करेंगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, x का 1। अंडरस्टूड? तो 3 2 जा 6 आगे आ जाएगा। तो चेन रूल में क्या होता है, पहले बड़े फंक्शन का होता है, फिर x का वेरिएबल जिसके साथ जो भी होगा उसका भी होगा, जब तक वो पूरा आप करोगे। ये हो गया, समझे? तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही है आपका मेन फॉर्मूला, यही आपके सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। तो आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप एओडी भी बना सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी में भी आपको हेल्प करेगा। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वाला जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, आपके सेक्शन सी में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट है तो वहाँ भी हेल्प करेगा। तो आप ये पेपर में लिख लो फॉर्मूला और रट लो। और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, सिर्फ माइनस लग जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइन इनवर्स, और एक ये इम्पोर्टेंट है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ये और ये साइन इनवर्स, ये बहुत आपका काम आएगा, है ना, दीज टू। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। इसी तरीके से जब कॉट इनवर्स करेंगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप? तो इतने को अच्छे से रट लो, और ये मत सोचो कि मैथ्स हार्ड है, आप बिल्कुल अच्छे से आपका पेपर जाएगा। दिमाग लगाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।